क्या रिश्तों को पैसों के तराजू में तोला जा सकता है? एक गांव में दो भाई रहते थे। मजदूरी करके वो अपना गुजारा करते थे, लेकिन छोटे भाई को अब गांव में मजदूरी करना पसंद नहीं था। इसीलिए उसने शहर जाके कुछ नौकरी करने का ठान लिया। कुछ साल शहर में नौकरी करने के बाद अब वो बहुत पैसे वाला हो गया था। आसपास के कई शहरों में उसका बड़ा नाम हो गया था। इतना पैसा होने के कारण अब उसे अपने पैसों का, अपने धन दौलत का बड़ा ही घमंड था। उसके लिए नाम को बनाए रखना बहुत बड़ा लक्ष्य था। उसके लिए वह बहुत ज़्यादा सोचता था और बिना किसी के भावनाओं की कद्र किए वह सब करता था जो उसे लगता था कि उसे नाम कमाने के लिए करना चाहिए। उसके शादी को लगभग 6 साल हो चुके थे, पर 6 साल बाद भी उसे संतान नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किलों के बाद एक संतान प्राप्ति हुई थी। उसने अपने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के शहर के सभी बड़े लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को जिनके पास बहुत पैसा है उन्हें ही बुलाया था। यहाँ तक कि उसने गांव में रहने वाले अपने भाई को भी नहीं बुलाया था, क्योंकि उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। उसके गांव में रहने वाले भाई को ये बात पता चली। उसको लगा कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उस वजह से उसका छोटा भाई उसे बुलाना भूल गया होगा। और आखिर घर वालों को न्योता देने की क्या ज़रूरत है। उसने अपनी बीवी को बोला कि कल की तैयारी करके रखो, हमें शहर जाना है। उस पर जवाब देते हुए उसकी पत्नी बोली, अरे पर कुछ उपहार तो लेके जाना पड़ेगा ना। वो बोला, अरे किसी पराये के यहाँ थोड़ी ना जा रहे हैं, अपने ही घर जा रहे हैं, उपहार की क्या ज़रूरत। दूसरे दिन दोनों शहर के लिए निकल पड़े। जैसे ही वह शहर पहुँचे, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुश हो गए। वहाँ पर वह जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलना चाहते थे, उसकी खुशी में शामिल होना चाहते थे। वह तुरंत घर के अंदर चले गए। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान लोगों का स्वागत करने में व्यस्त था। वो लोग जैसे ही उससे मिलने आगे बढ़े, उसके छोटे भाई की नज़र उन पर पड़ी। अपनी भाई भाभी को देख यूँ मैले पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उनसे मिलना तो दूर, बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। उन्होंने सोचा, इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, ज़रूर उसे कुछ काम याद आया होगा, इसलिए वहाँ से चला गया। वो दोनों छोटे बच्चे से मिलने अंदर चले गए। बच्चे से मिलने के बाद दोनों खाना खाने बैठ गए। उसके छोटे भाई ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसका गरीब भाई और भाभी खाना खाने बैठे थे। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसके भाई भाभी मैले कपड़े पहने हुए बैठे थे। यह उस छोटे भाई से देखा नहीं गया। उसने उन्हें अपने पास बुलाया, भला बुरा सुनाया और वहाँ से जाने के लिए बोला। उनकी ये बातें आसपास बैठे लोग सुन रहे थे। उन दोनों को बहुत बुरा लगा कि उसके छोटे भाई ने सबके सामने उनका यूँ मजाक बनाया। अपना अपमान होने के बाद वह तुरंत अपने गांव के लिए निकल पड़े। गांव में जाकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। अब उन दोनों ने ठान लिया कि कुछ भी करके अब बड़ा बनना है। उन्होंने एक छोटा गृह उद्योग शुरू किया। उसमें जी जान लगाकर मेहनत की। कुछ सालों में ही उन्हें सफलता मिलने लगी। अब उनके पास बहुत पैसा आने लगे। उन्होंने एक बड़ा घर खरीद लिया। भाई को भी जब यह बात पता चली कि उसका बड़ा भाई इतना बड़ा हो गया है, तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह अपने भाई से मिलने आया तो उसके भाई ने उसका अच्छे से स्वागत किया। उसके पसंदीदा पकवान बना के उसे खिलाए। उसका ऐसा व्यवहार देख भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ। इसीलिए उसने अपनी भाई भाभी को अपने घर होने वाले पूजा के लिए आमंत्रित किया।
कुछ ही दिनों बाद वह उसके घर उस पूजा के लिए पहुंच गए। जैसे ही वह वहाँ पे पहुँचे, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। वो वहाँ अपने महंगी गाड़ी में आए थे। उन्होंने बहुत कीमती कपड़े और उससे भी ज़्यादा कीमती गहने दागिने पहने रखे थे। उनका ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई नहीं बल्कि उनके पूरे मेहमान दंग रह गए। उनकी इस बार बहुत खातिरदारी हो रही थी। उन्हें खाने के लिए बिठाया गया, तब वो खाना खाने नहीं बैठे। उन्होंने अपनी कीमती चीज़ें टेबल पर रख कर बोले, उन्हें खाना खिलाओ। वहाँ के सब लोग हैरान हो गए थे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके छोटे भाई ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो भाई? उस पर जवाब देते हुए उसका बड़ा भाई बोला, पिछली बार मेरे पास ये कीमती चीज़ें नहीं थी तो तुमने मुझे यहाँ बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था, पर अब इतना आदर सत्कार कर रहे हो, ये सब हमारे पैसों की बदौलत ही है ना। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी भाई भाभी के पैर पकड़े और माफ़ी मांगी। उन दोनों ने बड़ा दिल रखते हुए उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह है। अगर उन्हें बिना संकोच के सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाया जाए तो आपसे बड़ा धनी इंसान कोई नहीं है। पैसे खर्च हो जाए तो आप बाद में कमा सकते हैं, मगर रिश्ते टूट जाए तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching.